आप हजरात से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा पढ़ के सैयद मोहम्मद अली इब्ने सैयद आले मोहम्मद साहब मरहूम की रूह को ईसाले सवाब कर दें। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस ईसाले सवाब है जो सैयद मोहम्मद अली साहब इब्ने सैयद आले मोहम्मद साहब के सय्युम की मजलिस है, जो इस वक्त मैं ऑनलाइन शिया फेडरेशन छपरा चैनल के ऊपर ऑनलाइन ख़िताब कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर सरवर कायनात की बड़ी मशहूर व मारूफ़ हदीस है कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो भी मर जाए मोहब्बत अहले बैत के ऊपर, अहले बैत की मोहब्बत के ऊपर, वो इस दुनिया से शहीद उठता है। यानी अहले बैत की मोहब्बत और उसको शहादत नसीब होती है। मौत तो देखिए हर शख्स को आना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। हर शख्स का एक मौत का वक्त मुकर्रर है कि इस वक्त पर फ़लाँ शख्स को मौत आएगी। उसके वास्ते जगह मुकर्रर है कि किस जगह उसकी मौत आएगी। दिन मुकर्रर है कि इस दिन इसकी मौत आएगी। जो आज पैदा हुआ है कल उस शख्स को मौत आना है। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े अफसोस की बात है कि लोग मौत से पीछा छुटाते हैं, ज़िंदगी को अजीज़ रखते हैं। जहाँ ज़िंदगी की बात आती है वहाँ के ऊपर यह होता है हयात, ज़िंदगी, उसको कलेजे से लगाते हैं। और मौत का जब मामला आता है तो खुदा न करे कुरान दरमियान दुश्मनों को ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कि नहीं होते। आप इंसाफ से बताएं, जबकि मौत हक़ है, मौत बावफ़ा है, हयात बेवफ़ा है। जो बावफ़ा है वो आएगी ज़रूर, जो बेवफ़ा है वो साथ छोड़ेगा ज़रूर। तो ज़िंदगी हयात बेवफ़ा है, इसकी उम्र 40 बरस, 50 बरस, 80 बरस, 60 बरस, 70 बरस, बहुत से बहुत 90 बरस, 100 बरस, बस इसके ऊपर नहीं। इसके बाद मौत की आगोश में जाना ही जाना है। और लोग हयात को, ज़िंदगी को कलेजे से लगाए रहते हैं और मौत को दूर भगाते हैं। अगर ये तसव्वुर हो जाए कि मौत हक़ है,
तो इंसान गुनाह ना करे, इंसान गीबत ना करे, इंसान दूसरों का हक गस्ब ना करे, इंसान को सताए ना, इंसान को तकलीफ़ ना दे। मगर बड़े अफसोस की बात है कि चंद रोज़ की ज़िंदगी के वास्ते अजीज़ का दुश्मन हो जाता है, दोस्त का दुश्मन हो जाता है, रिश्तेदार का दुश्मन हो जाता है। काहे के वास्ते कि ये ज़मीन, ये जायदाद, ये मकान, ये दुकान, ये बाग, ये हवेली, इसके वास्ते अजीज़ का दुश्मन हो जाता है, रिश्तेदार का दुश्मन हो जाता है, भाई का दुश्मन हो जाता है। और उसके बाद जब इस दार फ़ानी से इंसान कूच करता है तो खाली हाथ लेके जाता है, इसमें कुछ लेके ना जाता है, सब यही छूट जाने वाली चीज़ है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा है कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत लेके इस दुनिया से जाता है तो वो शहीद होता है, उसे शहादत नसीब होती है, उसे मौत नहीं आती है। और अजीज़ान मोहतरम, शहीद जिंदा है, शहीद को मौत बल्कि वो अपने परवरदिगार की जानिब से रिस्क पाता रहता है, यानी खाली जिंदा ही नहीं है बल्कि अपने परवरदिगार की जानिब से अल्लाह उसे रिस्क अता करता रहता है। ये कौन आले मोहम्मद हैं जिनकी मोहब्बत में अगर मर जाए तो फिर मौत नहीं आती है, फिर वो मौत शहादत में बदल जाती है। अज़ीज़ान या आले मोहम्मद वो हैं रसूलुल्लाह की आल, अली, फ़ातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और नस्ल पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इन्हीं ने ऐसा क्या किया कि रसूल ने कहा कि जो भी मर जाए आले मोहम्मद की मोहब्बत में वो इस दुनिया से शहीद उठता है। इन्हीं ने क्या किया, और रसूल बग़ैर वही इलाही के कलाम नहीं करता। अल्लाह के रसूल की ज़बान पर पहरा लगा हुआ है कि मेरा हबीब उस वक्त तक के कलाम नहीं करता जब तक कि मेरी तरफ से वही ना आ जाए। तो जब वही आती होगी तब रसूल कलाम करते होंगे। तो ये वही आई होगी कि मेरे हबीब उम्मत से कह दो कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर इस दुनिया से उठ जाए वो इस दुनिया से शहीद उठता है। क्योंकि आले मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगियाँ राह इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी, चाहे वो मक्के की ज़िंदगी हो, चाहे मदीने की ज़िंदगी हो, चाहे वो हालत अमन हो, चाहे वो हालत जंग हो। पूरी ज़िंदगियाँ अल्लाह की सरकार में, अल्लाह के रसूल के ऊपर कुर्बान कर दी। अगर आप गौर करें और आप देखें कि आले मोहम्मद ने क्या किया है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आले मोहम्मद ने किया क्या है। आले मोहम्मद ने इस्लाम के वास्ते, रसूल इस्लाम के वास्ते, दीन के वास्ते, मज़हब के वास्ते कुर्बानियाँ पेश की, कुर्बानियाँ पेश की। आप देखें कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, जब मोहम्मद मक्के में हिजरत करके मक्के से मदीने जा रहे हैं तो ये तलवारों के साए में सो के रसूल इस्लाम की जान को बचा रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, खाली कह देना, खाली सुन लेना, खाली पढ़ देना काफ़ी नहीं है। अगर इंसान को ये मालूम हो कि यहाँ के ऊपर हमारी जान को ख़तरा है तो इंसान रास्ता बदल देता है। जब ये पता चल जाए कि इस शख्स ने हमारे ख़िलाफ़ कत्ल की साजिश की है हमारे लिए, तो उससे जीने मरने के ताल्लुकात मुनक़ता कर लेता है।
मगर अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। खाली यूं ही मोहम्मद ने नहीं कहा कि रसूलुल्लाह ने कह दिया हो कि जो भी मर जाए। इन्हीं ने किया कुछ ऐसा है कि इनकी मोहब्बत अगर दिल में लेके मर जाए तो वो शहीद उठता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात को बुलाया और बुला के कहा कि या अली, काफिरों ने आज की रात मेरे कत्ल की साजिश की है कि आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर सो रहोगे। रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा, कहा या रसूलुल्लाह, क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ या अली, अगर तुम सो रहोगे तो मेरी जान बच जाएगी। वहीं पर मौला अली ने सजदा शुक्र अदा किया। कहा रसूलुल्लाह, आप तशरीफ़ ले जाएं, मैं सो रहूँगा। देखिए, शुक्र का सजदा मौला अली कर रहे हैं। काहे के लिए? कि तलवारों के साए में सोने जा रहे हैं मगर शुक्र का सजदा कर रहे हैं। ये सजदा इसलिए हो रहा है कि अल्लाह के रसूल की जान बच जाएगी, इसलिए शुक्र का सजदा हो रहा है। मेरी जान जाए तो जाए मगर रसूल इस्लाम की जान बच जाए। शुक्र का सजदा किया वहीं के ऊपर और कहा कि या रसूलुल्लाह, आप तशरीफ़ ले जाएं, मैं सो रहूँगा। रसूलुल्लाह सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतों की तिलावत करते हुए मक्के से मदीने की तरफ जा रहे हैं। उधर मौलाए कायनात रसूलुल्लाह के बिस्तर पर लेटे, चादर ओढ़ी और अली को नींद। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। सोचिए, तलवारों के साए में जहाँ तलवारें खिंची हुई हों, उस बिस्तर पर कोई लेट नहीं सकता है। मगर खुदा की कसम, ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं कि अली सो रहे हैं इत्मीनान से। कह रहे हैं या रसूलुल्लाह, आप तशरीफ़ ले जाएं, और चादर ओढ़ी और लेट के सो गए। मैं कहूँगा या अली, या आपको नींद कैसे आ गई? इसलिए कि आपकी रातें ज़माने के सामने हैं। रात का इब्तिदाई हिस्सा मस्जिदों में मिलता है, रात का दरमियानी हिस्सा बेवाओं, मिस्कीनों, यतीमों, असीर की मदद करते हुए मिलता है। या अली, आखिरी हिस्सा बेवाओं, मिस्कीनों, यतीमों, असीर की मदद के बाद याद खुदा और याद इलाही में बसर करते हुए मिलता है। या अली, आज नींद कैसे आ गई? का जागने का राज सुनो, सोने की वजह खुद ब खुद आया हो जाएगी। या तो याद खुदा में जागता हूँ या हिफाजत मोहम्मद में जागता हूँ। आज अल्लाह मुतवज्जे है, उसका रसूल महफूज है, तो अली को नींद ना आए तो अली क्या करे? अली सो रहे हैं इत्मीनान से। अज़ीज़ान मोहतरम, आले मोहम्मद के खिदमात मैं पूरी शब हिजरत इस वक्त पढ़ नहीं रहा हूँ, इस मुख्तसर से वक्त में। जिनकी मोहब्बत में मौत नहीं आती, बल्कि अगर से उनकी मोहब्बत को दिल में लेके इंसान मर जाए तो मरने वाला जिंदा हो जाता है और ऐसी हयात मिलती है कि फिर कोई उसे मार नहीं सकता है। ये हैं अली, जो तलवारों के साए में बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, और काफिर घर के चक्कर काट रहे हैं पूरी रात, हाथों में नंगी तलवारें हैं। हर कबीले का एक सिपाही है, हर कबीले का एक सरदार है, हाथों में नंगी तलवारें हैं। अली इत्मीनान से सो रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, ये हैं रसूल इस्लाम के लिए और इस्लाम को बचाने के वास्ते और मज़हब की हिफाजत करने के वास्ते अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, कि किस तरीके से अली कुर्बानी दे रहे हैं और पूरी रात तलवारों के साए में सो के रसूल इस्लाम की जान बचा रहे हैं। ऐसी हिफाजत की तलवारों के साए में सो के कि मर्ज़ी इलाही के मालिक बन गए। और सुबह जब आँख खुली तो अली का नफ्स अल्लाह का हो चुका था,
अल्लाह की रज़ाएं अली के पास आ चुकी थी। मोहम्मद की जान महफूज थी। अली बिस्तर पर इत्मीनान से सो के रसूल इस्लाम की जान बचा चुके थे। आज लोग जिंदा रहते हैं, हिफाजत मोहम्मद नहीं कर पाते। उस अली पर हज़ारों दुरूद और लाखों सलाम कि जो बिस्तर मोहम्मद पर सो के मोहम्मद की जान की हिफाजत कर रहे हैं। और आगे चलिए, मैं एक मंजिल और लेके चलता हूं आपको कि यही अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है कि उहद में रसूलुल्लाह जख्मी खड़े हैं, दुश्मन ने दोबारा दर्रे से हमला किया है, अल्लाह का रसूल जख्मी है, उनके फेंके पत्थर ने रसूलुल्लाह के चेहरे पर जो लोहे की जाली थी उस जाली को तोड़ दिया है। यानी पत्थर इतना फोर्स से आके लगा है कि लोहे की जाली टूटी है पत्थर के फोर्स से, और दंदान मुबारक शहीद हुआ है रसूलुल्लाह का, और वो लोहे की जाली रुखसार मुबारक में उतर गई है। मगर रसूलुल्लाह का आलम यह है कि न माथे पर पसीना है, न हाथों में राशा है, न पैरों में कपकपाहट है, न दिल में इस्तराब है, न चेहरे पर बेचैनी है। रहमत हाथ पकड़े है जो तलवार चलाने नहीं देती, नबूवत पांव पकड़े है जो मैदान से जाने नहीं देती। 3000 का लश्कर मोहम्मद को घेरे खड़ा है, अपने नैज़े लिए हुए रसूलुल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं कि शमे नबूवत को गुल कर दिया जाए। और जो रसूलुल्लाह के लश्कर के सिपाही थे वो सब उहद की पहाड़ियों पर महफूज मकामात पर तशरीफ ले जा चुके हैं। इस वक्त कोई है नहीं, रसूल तन्हा हैं, जख्मी खड़े हुए हैं। तारीख कहती है कि उहद के मैदान में एक बिजली चमकी, और अब जो बिजली चमकी तो देखने वालों ने देखा कि एकदम से रसूलुल्लाह के सामने अली इब्न अबी तालिब खड़े हैं। रसूल ने अली को देखा, कहा या अली यह वक्त नुसरत, यह है वक्त मदद। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, अगर यह वक्त नुसरत और वक्त मदद है तो अल्लाह से कहिए, आप अली से क्यों कह रहे हैं? कहा अल्लाह ही ने अली को मुश्किल कुशा बनाया है, इसलिए हम अली से कह रहे हैं। और अजीज़ान मुहतरम, इधर अली इब्न अबी तालिब ने रसूलुल्लाह की जान की हिफाजत करना शुरू की और घोड़े को कावे पर लगाया। कावा कहते हैं घोड़े को मैदान में गोल चक्कर देना, और वहाँ तलवार इस तरीके से चली कि उनके सर कट कट के रसूलुल्लाह के कदमों में जा के गिर रहे थे। यह है अली इब्न अबी तालिब मैदान जंग में रसूलुल्लाह की जान की हिफाजत करते हुए मिल रहे हैं। और आगे बढ़िए, एक रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, वो इस्लाम की हिफाजत और रसूल इस्लाम की हिफाजत किस तरीके से कर रही हैं कि वो हर मंजिल पर इस्लाम की मदद करते हुए मिली, चाहे घर के अंदर मिली हो चाहे घर के बाहर मिली हो। जब हमने उनको घर के बाहर देखा तो इस तरीके से देखा कि मैदान उहद में अपने बाबा का जख्म धुलाती हुई मिलती हैं, मैदान उहद में अपना रुमाल जला के रसूलुल्लाह के ज़ख्मों पर रखती हुई मिलती हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, पढ़ देना और सुन लेना बहुत आसान है, तलवारों के साए में जाके रसूल इस्लाम की जान को बचाना, वरना शम नबूवत को गुल कर दिया जाता अगर अली ना होते और नस्ल पाके अली ना होती। अबू तालिब का एहसान बानी इस्लाम पर है, औलाद अबू तालिब का एहसान बक़ा इस्लाम पर है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं जो अपने बाबा के दीन की खातिर
मज़हब को बचाने के खातिर कभी चादर यहूदी के यहाँ मौलाए कायनात के हाथ भेजती हैं, और मौलाए कायनात जब चादर लेके जाते हैं तो वो यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ये हैं रसूलुल्लाह के अहले बैत, जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, क्या शान है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। जब एक इराबी कत्ल मोहम्मद के लिए मस्जिद के अंदर आता है, हाथ में नेज़ा लिए हुए कि अब ये मोहम्मद को कत्ल कर देगा, नेज़ा लेके बढ़ रहा है और किसी की मजाल नहीं है पूरी मस्जिद में कि कोई उसको रोक दे। कोई खड़ा होके कहे कि तू मस्जिद में कैसे आ गया, मदीने में कैसे आ गया, मोहम्मद के सामने कैसे आ गया। उस वक्त कमसिन शहजादा रसूलुल्लाह के जानू पर बैठा हुआ है और वह कहता है कि वो फुला इब्ने फुला इब्ने फुला, उसका नाम लेता है, उसके बाप का नाम लेता है, उसके दादा का नाम लेता है, उसके कबीले का नाम लेता है। राह में गुजरी हुई परेशानियां उसको याद दिलाता है तो वो घबरा जाता है कि मैं मदीने में पहली दफ़ा आया हूँ, ये कौन बच्चा है जो मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है, मेरे दादा को भी जानता है, कल क्या गुजरी ये भी बता रहा है, कबीले में क्या तय हुआ ये भी बता रहा है। तो नेज़े को हाथ से फेंकता है, पहले मुझे कलमा पढ़वा दो। ये कौन सी शय है जो कलमा पढ़वा रही है? ये इल्म इमामत है जो कलमा पढ़वा रहा है और रसूलुल्लाह की जान की हिफाजत कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हैं अहले बैत, ये हैं आले मोहम्मद कि जिन्होंने हर मंजिल पर रसूल इस्लाम की नुसरत की है और रसूल इस्लाम की मदद की है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि इस्लाम पहुँचाने वाले 3 लोग हैं जिनसे इस्लाम मिला, या अज़वाज रसूल, या साहब रसूल, या अहले बैत रसूल। बेहम्दुलिल्लाह हमने इस्लाम को अहले बैत मोहम्मद से लिया है, ना साहब मोहम्मद से लिया है, ना अज़वाज मोहम्मद से लिया है। हमने इस्लाम को सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत से लिया है। अहले बैत से इसलिए लिया है क्योंकि हर मंजिल पर रसूलुल्लाह ने अहले बैत का तारुफ कराया है, और अहले बैत वो हैं कि जिन्होंने हमें वही इस्लाम दिया जो रसूलुल्लाह ने पहुँचाया था। अज़ीज़ान मोहतरम, जिसकी मोहब्बत फ़र्ज़ की गई कि मन मात आला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा, जो भी मर जाए आले मोहम्मद की मोहब्बत के ऊपर वो इस दुनिया से शहीद उठता है। तो उन आले मोहम्मद ने पूरे दीन को, पूरे इस्लाम को, पूरी शरीयत को बिल्कुल उसी तरीके से पहुंचाया है जैसे मोहम्मद लेके आए थे। इसीलिए मौलाए कायनात ने रसूलुल्लाह के बाद कहा कि तुम्हारा जो दिल चाहे मुझसे पूछो, तौरात के बारे में मुझसे पूछो, इंजील के बारे में मुझसे पूछो, ज़बूर के बारे में मुझसे पूछो, कुरान के बारे में मुझसे पूछो, कौन सी आयत दिन को नाजिल हुई, कौन सी आयत रात को नाजिल हुई, कौन सी आयत मक्के में नाजिल हुई, कौन सी आयत मदीने में नाजिल हुई, कौन सी आयत नासिख है, कौन सी आयत मनसूख है, मैं तुम्हें बताऊँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अली और रसूलुल्लाह के दुनिया से जाने के 200 बरस के बाद नहीं कह रहे थे, रसूलुल्लाह के दुनिया से जाने के फ़ौरन बात कह रहे थे। और कोई एक ना खड़ा हुआ कहता कि या अली आप हमें क्या बताइएगा, हम खुद आपको बताए देते हैं। और यहाँ तक के ज़माने ने देखा कि जब रसूलुल्लाह के बाद चौथी मंजिल पर मौलाए कायनात ने नमाज पढ़ाई तो बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग सहाबी चीख उठे कि आज वो वाली नमाज पढ़ी जो मोहम्मद के पीछे पढ़ते थे। इसका मतलब यह है कि बीच में वो वाली नमाज नहीं पढ़ाई जा रही थी जो रसूलुल्लाह पढ़ाते थे। तो हमने इस्लाम को आले मोहम्मद से लिया है तो क्या गलत किया। पूरा दीन, पूरी शरीयत, पूरा इस्लाम
इन्हीं ने एज इट इज़ हमारे हवाले किया है, वैसे ही इस्लाम को किया है जैसे रसूलुल्लाह पहुँचा के गए थे। अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैं चंद मिनट में इस मजलिस ईसाल सवाब को तमाम कर रहा हूँ। आले मोहम्मद की बड़ी क़ुरबानियाँ हैं। मक्के में जनाब अबू तालिब की क़ुरबानियाँ हैं, फिर नस्ल अबू तालिब की हैं, मदीने में मौलाए कायनात की क़ुरबानियाँ हैं, फिर मदीने के बाद आले अबू तालिब की इतनी क़ुरबानियाँ हैं कि इस्लाम भरा पड़ा है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब मज़हब इस्लाम को, जब दीन को बचाने के वास्ते सर की ज़रूरत थी, तो उस वक्त हुसैन इब्न अली उठे और उन्होंने कहा कि नाना के दीन, तुम घबराना नहीं, तुमने एक सर मांगा है, राह इस्लाम में मैं 72 सर बढ़ के पेश करूँगा। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, मौत का मज़ा अगर किसी ने बताया है तो मौत का पता भी और मौत का मज़ा भी इन्हीं घर से मालूम हुआ है। इन्हीं के घर से मौत का मज़ा हमें मिला है, मौत का पता भी मिला है। जिन्होंने मौत का मज़ा भी बताया है, मौत का पता भी बताया है। और यही वो लोग हैं कि ये मौत का पीछा कर रहे थे और मौत भाग रही थी। शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब कासिम से कहते हैं कि मेरे लाल, अपने नज़दीक मौत को कैसा समझते हो? तो कहते हैं या अम्मे अल-यौम अहला मिन अल-असद। ए चचा, आज के दिन सवाल करते हो, आज के दिन तो मौत शहद से ज़्यादा शीरीं है। अज़ीज़ान मुहतरम, कोई मौत को शहद से ज़्यादा शीरीं बता रहा है, कोई गले पर 3 बार का तीर खा के मुस्कुरा रहा है। ये हैं वो आले मोहम्मद जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई। और अज़ीज़ान मोहतरम, यही आले मोहम्मद वो हैं, खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, जिन्होंने एक दोपहर में पूरे इस्लाम को बचा लिया, जिन्होंने एक दोपहर में पूरे दीन को बचा लिया, जिन्होंने एक दोपहर में पूरी शरीयत को बचा लिया। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस सैयद मोहम्मद अली इब्न सैयद आले मोहम्मद साहब मरहूम की है, जिनका सऊदी अरब में इंतकाल हो गया। इस वबा, जो करोना वबा चल रही है, करोना की वजह से इनका सऊदी अरब में इंतकाल हो गया। मैं मरहूम के पसमंदगान को अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको सब्र अता हो, इसलिए कि परदेश में खुदा न करे किसी की मौत हो जाए, अल्लाह न करे कि किसी का अजीज़ परदेश में मर जाए। और जब परदेश में मौत होती है और मैयत जब घर नहीं आ पाती है तो घर वालों को बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए कि जब मैयत घर आ जाती है, अपने मरने वाले को अपनी आँखों से देख लेते हैं तो दिल को सुकून हो जाता है। अज़ीज़ों, खुदा की कसम, करबला हर गम की दवा है। अगर किसी का अजीज़ परदेश में मर जाए तो करबला का तज़किरा कीजिए। किसी के अजीज़ की मैयत अपने वतन ना आ पाए तो उन मुसाफिरों पर गिरिया कीजिए जो अपने खून में नहाए हुए 3 दिन के भूखे प्यासे ज़मीन करबला पर आराम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हाँ, बस यही तसल्ली और तस्कीन के वास्ते बस इतना जुमला काफ़ी है कि जब भी अपना मरने वाला याद आए तो बेसाख्ता या हुसैन कहिए। जितना जितना अपना मरने वाला याद आए उतना उतना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुकारिए, इसलिए कि हुसैन के ऊपर जितनी मुसीबतें पड़ गई, सुबह से लेकर शाम तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाशों पर लाशें उठाते रहे। कभी लाश उठाई, कभी रो दिए। इसी शगल में शाह दिन भर रहे। दोस्तों की मैयतें उठाई, अजीज़ों की मैयतें उठाई,
दिल के टुकड़ों के लाशें उठाए जब कोई न रहा, तो अबुल फजल अब्बास हाथ जोड़े खड़े हैं। कहा आका मुझे मरने की इजाज़त दे दो। कहा अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, अब्बास कैसे तुम्हें मरने की इजाज़त दे दें। कहा आका जहाँ लश्कर गया है वहाँ अलमदार को भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने कहा अच्छा अब्बास ये जो अल्लाह तश की सदा सुन रहे हो। कहा हाँ आका सुन रहे हैं। कहा जाओ बच्चों के लिए पानी की सबील का इंतज़ाम कर दो। मौला अब्बास खेमे में आते हैं, सकीना बीबी के खेमे में आते हैं। देखा छोटे छोटे 40-42 बच्चों को लिए हुए सकीना बीबी, हाथ में सूखे सागर। अल्लाह तश हाय प्यास की सदा। अजीज़ों अब्बास ने सकीना को देखा, सकीना ने अब्बास को देखा। बच्ची ने अपनी मश्क ला के चचा को दी। कहा चचा हम बहुत प्यासे हैं। अब्बास ने सकीना से मश्क लेके अपने अलम में बांधी। अल्लाह अल्लाह, ये चचा और भतीजी की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद न अब्बास ने सकीना को देखा न सकीना ने अब्बास को देखा, इसलिए कि अब्बास दरिया से ना आए, सकीना शाम से ना आई। सकीना शाम में सो गई, अब्बास दरिया पर आराम कर गए। आज दुनिया में जहाँ जहाँ आका अब्बास का अलम उठता है वहाँ वहाँ सकीना बीबी का मशकीज़ा ज़रूर अलम में बंधा होता है। पाकिस्तान के एक शायर गुज़रे हैं साबिर थारियानी, अजब शेर कह गए वो चचा और भतीजी की मोहब्बत पे। वो कहते हैं कि कुछ इस तरह से मश्क है लिपटी अलम के साथ, जैसे गले चचा के भतीजी लगी हुई। अल्लाह अल्लाह, यह अलम में मश्क नहीं बंधी है, ये भतीजी चचा के गले लग के कह रही है चचा अब सकीना पानी ना मांगेगी, आ जाओ मेरे चचा। हाँ अजीज़ों, आपके लिए बस तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है कि आपके आइज़ा का जनाजा सऊदी अरब से घर ना आ सका। उस बेकस को सोचिए जिसका लाशा दरिया से खेमे तक ना आ पाया। हुसैन ने हर लाशे को उठाया, सुबह से शाम तक हर मैयत को खेमे तक लेके आए। हाँ मगर अब्बास ने वसीयत कर दी थी आका मेरा लाशा खेमे में ना लाइएगा, मुझे सकीना से हया आती है। और अल्लाह अल्लाह, जब अब्बास के लाशे पर पहुँचे तो कमर पकड़ के कहा कि अब्बास तुम्हारे मरने से हमारी कमर टूट गई। अल्लाह अल्लाह, अब्बास की रूह गुलशन जन्नत को जब परवास कर गई तो हुसैन ने अब्बास के अलम को उठाया, अली अकबर ने कमर को सहारा दिया। हुसैन मातम करते हुए वाह अब्बासा वाह अलिया वाह अब्बासा। सकीना ने जब देखा कि अलम आया चचा ना आए, ज़ैनब ने सर के बालों को बिखरा दिया, बीवियों ने गिरिया शुरू किया। बीच में अलम था, चारों तरफ सैदानियाँ थीं। ज़ैनब अपने बाजुओं को देखती थी, कहती थी अब्बास अभी तक यकीन न था कि इन बाजुओं में रसन बंधेगी, ए अब्बास अब यकीन हो गया कि इन बाजुओं में रसन बंधेगी। ए अब्बास तुम दरिया पर सो रहे हो। ज़ैनब के जब बाजुओं में रसन बंधे, करबला से कूफा, कूफे से शाम जाए तो अब्बास बहन की मदद के वास्ते आ जा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालिमुल लज़ीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा पढ़ के सैयद मोहम्मद अली साहब मरहूम इब्ने सैयद आले मोहम्मद साहब मरहूम की रूह को ईसाल सवाब कर दें, जिनका करोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में इंतकाल हो गया, जिनकी आज सय्युम की मजलिस है।